गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। कल तक हम लोगों ने देखा था कि जो नमन के प्रतिबल हैं, नमन के प्रतिबल का एक न्यूमेरिकल देखा था और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आपको आई होप आपने किया होगा, ट्राई किया जरूर किया होगा। तो आज उस होमवर्क को देखते हैं, उसके बाद फिर अगला चैप्टर जो है हमारा ढलान तथा विक्षेप, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उसको देखेंगे। तो कल का जो न्यूमेरिकल था, पहले वो एक बार और मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। था एक बीम की आयताकार काट की धरन, एक आयताकार काट की धरन जो 8 मीटर लंबी है, सामान्य रूप से आलंबित है। इस धरन पर 12 किलोन्यूटन का यूडीएल पूरी लंबाई पर लगा है तथा बाएं सिरे से 3 मीटर की दूरी पर एक 10 किलोन्यूटन का बिंदु भार लगा है। यदि गहराई d इक्वल टू, ये लिखा था d इक्वल टू 2b है, टिम्बर में प्रतिबल 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक नहीं होना है, तो धरन के काट के उपयुक्त विमाएं बताइए। यानी कि बी का मान आपको बताना था। तो इसमें भी आपको फिगर बनकर आए या ना आए, आपको खुद बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा। उसने खुद कहा है कि आयताकार काट है, यानी कोई टी सेक्शन या आई सेक्शन या एल सेक्शन कुछ भी नहीं है। कैसा है? आयताकार काट है। आयताकार काट कुछ ऐसी होगी, ये बी है तो ये 2b है। ये होगी मेरी आयताकार काट। इसके बाद उसने कहा है कि 8 मीटर लंबी है एक धरन, जो है 8 मीटर लंबी है और शुद्ध आलंबित है, यानी कि सिंपली सपोर्टेड है। ये लीजिए 8 मीटर लंबी ये धरन होगी, ए बी। पूरे पर यूडीएल लगा है, यूडीएल लगा देते हैं। ये पूरे पे यूडीएल लगा है। कितने का लगा है? यूडीएल लगा है 12 किलोमीटर प्रति मीटर का, 12 किलोमीटर प्रति मीटर। और बाएं सिरे से 3 मीटर की दूरी पर, बाएं सिरे से 3 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये हो गया हमारा 5 मीटर। अलग अलग लिख रहा हूं, 5 3 8 हो जाएगा टोटल 5 मीटर, और ये 3 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? इसमें बी का मान निकालना है। सिग्मा का मान दिया है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सिग्मा का मान गिवन है, दिया गया है। अब यहां पर आपको वही फॉर्मूला लगाना है, m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। m का मान यहां पर जो आपको ध्यान रखना है, वो m का मान, मैक्सिमम m का मान कहां पर होगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। i का मान निकाल लेंगे bd/12 से। ये देखिए i इक्वल टू होता है bd/12, ये होता है। b का मान कितना है? b है। d का मान कितना है? 2b है अपॉन 12। b इंटू 8b³ अपॉन 12 हो गया। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि i इक्वल टू हो गया, कितना हो गया? 2b/4 अपॉन 3। i इक्वल टू हो गया 2b³ और b/4 अपॉन 3। यहां पर i बराबर लिख ले रहा हूं मैं, i इक्वल टू 2b/4/3। i आ गया। y इक्वल टू हो जाएगा 2b/2। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ होगा। यहाँ पर आपको केंद्र निकालने की जरूरत नहीं है।
2b का आधा कितना हो जाएगा b, तो y इक्वल टू आ गया b। अब देखिए सिग्मा दिया है, y आ गया, ये आ गया, बचा क्या m, m अकेला बचा है, तो यहां पर हमको पहले m निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा m। ये रफ कर दे रहा हूं। m मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पर शेयर फोर्स का मान 0 होगा वहीं पर बेंडिंग मोमेंट का मान अधिकतम आएगा। तो सबसे पहले आर ए भी निकालेंगे। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 प्लस 12 इंटू 8, ये कितना आ गया 12 इंटू 8 यानी कि 106। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सवाल कितना भी आसान हो आपको स्टेप नहीं छोड़ने, कोई भी स्टेप मार्किंग अगर होती है तो आपको यही से सारी चीजों का बहुत बेनिफिट मिलता है। आपका सवाल अगर नीचे गलत भी है तो अगर आपने कुछ स्टेप किए हुए हैं तो उसके आपको नंबर मिलते हैं। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर ये देखिए आरबी इंटू 8 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 8 इंटू 4। बहुत ही बार, कई बार हमने आपको ये आर ए आर बी निकालना बताया है, तो इसमें कुछ भी आपका नया नहीं है, सब कुछ आपको पता है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आरबी इंटू 8 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 8 इंटू 4। 4 कहां से आया 8/2 से। आरबी का मान आ गया 30 प्लस 12 गुणित 8 गुणित 4 डिवाइड बाई 8। आरबी का मान आप लोग निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। आरबी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 51.75, 51.75 किलो न्यूटन। ये आरबी का मान आ गया, यहां लिख देता हूं कितना है आरबी 51.75। आरबी का मान रखने पर आर ए प्लस आरबी आया था 106, आर ए बराबर आ गया 106 माइनस 51.75। इसका मान कैलकुलेटर से निकालेंगे। आर ए का मान आ रहा है 54.25, 54.25। ये है मेरा आर ए। ये भी किलोमीटर। तो आर ए आ गया, आरबी आ गया। इसके बाद मुझे एम का मान चाहिए, तो एम का मान के लिए आपको बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूले भी बताए गए होंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं जाना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला वो तभी के लिए है जब ऊपर केवल यूडियल लगी होती तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, केवल अगर बिंदु भार लगा होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। लेकिन यहाँ पर बिंदु भार और यूडियल दोनों ही लगे हुए हैं, इस केस में आपका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं काम में आएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला ना याद करके सीधे सीधे आप 2-3 स्टेप में ही आप इसको निकाल लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, शेयर फोर्स डायग्राम। सभी को पता है शेयर फोर्स डायग्राम, इसीलिए कहता हूं कि जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं आपको एसएफडी, बीएमडी, बीम और प्रतिबल एवं विकृति, ये सारे चैप्टर आपको पता होने चाहिए। अब यहां पर देखिए शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी के इस तरफ 0 है। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी के इस तरफ आएंगे तो प्लस का दिख रहा है मुझे 51.75। बी के बाद सीधे आ रहा है सी पर, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी के इस तरफ 51.75 माइनस का आ जाएगा 12 इंटू 5, 12 पंचे 60। ये देखिए जरा 51.75 माइनस 60,
कुछ माइनस में वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू माइनस में आएगी। माइनस में कितनी आ रही है, ये आ रही है लगभग माइनस का 8.25। ये देखिए हमारा काम हो गया। जहां पर भी यूडीएल के केस में वैल्यू प्लस से माइनस जाती है या माइनस से प्लस जाती है तो कहीं ना कहीं कट करेगी, यानी कि इसका जो बन रहा होगा शेयर फोर्स डायग्राम, देखिए कैसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा, ये है 51 और यहां पर कुछ ऐसे कट हो रही है और आगे ही होगी कुछ ऐसा। कितना है यहाँ माइनस का 8.25 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, वो सभी को पता है कि इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का मान अधिकतम आएगा। आगे का आपका जैसा भी हो, ये थोड़ा सा आगे नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा। कुछ ऐसा यूडीएल ये शेयर फोर्स डायग्राम हमारा इसका बनेगा। हमें पूरा नहीं बनाना है, हमें शेयर फोर्स डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा है एम, तो मुझे एम वाला पॉइंट मुझे मिल गया कि ये बिंदु सी था, बिंदु डी के आसपास यहाँ कहीं हमारा बिंदु बी होगा, ये रहा बिंदु डी, और इस पॉइंट पर जो है बेंडिंग मोमेंट का मान आपका अधिकतम आएगा, क्योंकि शेयर फोर्स यहाँ पर है 0। तो कुछ एक्स मान लेते हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी है एक्स है। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक की जो दूरी है वो एक्स है। इस एक्स का मान निकाल लिया तो उसी एक्स पर बिंदु डी पर हमको क्या लेना है, बेंडिंग मोमेंट का मान लेना है, और वही बेंडिंग मोमेंट का मान ही हमारा एम का मान होगा। पूरा शेयर फोर्स नहीं बनाना है, शेयर फोर्स नहीं पूछा गया है, तो ये मैं आपको रफ कर दे रहा हूं। केवल और केवल इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे शेयर फोर्स ड्रॉ करना पड़ा, बिंदु डी को निकालने के लिए। अब यहां पर देखिए एक्स निकालना है तो क्या करते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी के इस तरफ क्या होगा 0। यही मानते हैं हम लोग एक्स का मान कि शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बनेगी 51.75 माइनस 12 इंटू एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, 12x इक्वल टू आ गया 51.75 और ये x का मान आ गया 51.75 डिवाइड बाई 12। 51.75 डिवाइड बाई 12, x का मान आ गया 4.3125 मीटर। ये लीजिए x बराबर आ गया 4.3125 मीटर, यानी कि इसका जो मान आ गया ये आ गया 4.3 लिख देता हूं, 4.3 मीटर। ये x इक्वल टू आ गया 4.3 मीटर, और x इक्वल टू आ गया 4.3 मीटर। ये सारे तरीके बताए गए हैं, आपको समझाए गए हैं, डिटेल में बताया गया है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे पॉइंट डी चाहिए था कि जहां पर शेयर फोर्स का मान 0 हो। ये लीजिए मेरा एम का मान निकल गया, मुझे पॉइंट मिल गया कि मुझे एम कहां पर निकालना है, कहां पर अधिकतम आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी ही मेरा एम होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल टू होगा एम। देखिए कितना आ रहा है 51.75 इंटू 4.3 माइनस में आ रहा है 12 इंटू 4.3 इंटू 4.3 बाई 2। ठीक है, ये क्या किया मैंने, आघूर्ण दिया है बिंदु डी के सापेक्ष। बिंदु डी के सापेक्ष आघूर्ण लिया है, यानी कि 51.75 इंटू 4.3 माइनस में आएगा 12 इंटू 4.3 इंटू 4.3 बाई 2। ये लीजिए m का मान कैलकुलेटर से निकालेंगे। m का मान जो आ रहा है कैलकुलेटर से वो आ रहा है 111.59 किलो न्यूटन मीटर। सब कुछ किलो न्यूटन और मीटर में चल रहा था, तो ये आएगा किलो न्यूटन मीटर। m इक्वल टू 111.5
59 किलो न्यूटन मीटर मुझे यूज करना है न्यूटन और एमएम में, तो कोई दिक्कत नहीं। m इक्वल टू 111.59 इंटू 10 की पावर 6 कैसे आया, 10 की पावर 3 यहां से मिला और 10 की पावर 3 यहां से मिला, यह आ गया न्यूटन इंटू एमएम, न्यूटन इंटू एमएम में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये दीजिए m का मान भी मिल गया। m इक्वल टू 111.59 इंटू 10 की पावर 6, ये लीजिए। क्लियर, ये सारी वैल्यू आपको समझ में आ रही है कहां से निकाली है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। m का मान है 111.59 इंटू 10 की पावर 6, i का मान है 2b की पावर 4 अपॉन 3 को इधर कर ले रहा हूं 3 इक्वल टू सिग्मा का मान है 8 और y इक्वल टू है b, y इक्वल टू आ गया मेरा b, क्यूब आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमारा b क्यूब इक्वल टू आ जाएगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे या थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैपिटल सॉल्व करने पर b क्यूब का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 20 92 20 92 3 1 2 5, तो b का मान आ जाएगा b का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 275.5 mm। ये लीजिए b का मान आ गया, तो यानी कि d का मान भी निकल आएगा। d इक्वल टू क्या था 2b, यानी कि 2 इंटू 275.5, इसका मान जो भी आ रहा हो आप निकाल लेंगे। ये आ रहा है 551.11। ये है हमारे फाइनल आंसर। यही पूछा गया था कि विमाएं ज्ञात करो, यही पूछा गया था विमाएं ज्ञात करो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर होती है, अब यहाँ ध्यान रखिए कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा शेयर फोर्स डायग्राम बना देते हैं। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर नहीं पूछा गया। केवल और केवल आपको वहीं तक केवल वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर हमारा शेयर फोर्स 0 होता है। जैसे हमारा पॉइंट फाइंड आउट हुआ वहीं पर हमें छोड़ देना है और उसके बाद आगे का हमें कार्यक्रम करना है, आगे के हमें फॉर्मूले लगाने हैं। क्लियर, तो अब हमारा नमन के समीकरण का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो देखेंगे वो देखेंगे ढलान तथा विक्षेप। ढलान तथा विक्षेप, इसको रफ कर दो। तो आज के चैप्टर में मैं इतना ही कर रहा हूं। कल जो है आपको बिल्कुल बेसिक से आपको ढलान तथा विक्षेप यानी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको कल के चैप्टर में, कल मैं के लेक्चर में लूंगा और बिल्कुल स्टार्टिंग से लूंगा। आपको हर बार बताता हूं कि जब भी आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो उसका स्टार्टिंग यानी पहला लेक्चर देखना बहुत ही कंपलसरी है। जब तक आप पहला लेक्चर नहीं देखेंगे आपको आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तो आई होप कल आप लोग जरूर ये जो मैं आपको लेक्चर लूंगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पहला लेक्चर आप लोग जरूर देखें। तो मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कौन सा, नमन के समीकरण, और इसमें न्यूमेरिकल आते जरूर हैं। तो ध्यान रखना कि कोई भी न्यूमेरिकल आपको छोड़कर नहीं आना है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग कल से शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल यानी कि पहले सेकंड से ही हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अभी हमारा इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।